Hi everyone, let's quickly get started with today's mind map of sexual reproduction in flowering plants. बेटा पूरा चैप्टर डिटेल में मैंने कवर करा दिया वन शॉट में. उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना. एंड नाउ हियर्स द क्विक माइंड मैप. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर. फ्लावर के अंदर आपके पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं. एसेंशियल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेरे पास में आता है एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम विच इज द फीमेल पार्ट. एंड नॉन एसेंशियल मतलब जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली आपके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं कैलिक्स दैट इज सेपल्स और कोरोला दैट इज द पेटल्स. राइट नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले एंड्रोशियम की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोशियम का को हम स्टेमन भी कहते हैं. एंड इट हैज टू फर्दर पार्ट्स. फिलामेंट एक लंबी सी लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक यानी डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है. एंथर की अगर बात करते हैं तो ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. इट इज डाइथीकस यानी अगेन टू लोब्स है इसके पास में. और टेट्रास्पोरेंजिएट है बेटा, यानी कि इसके अंदर चार इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है. तो बेटा बाइलोब है और एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजा, यानी कि टोटल में चार माइक्रोस्पोरेंजा यहाँ प्रेजेंट होते हैं. नाउ देयर आर फोर लेयर्स ऑफ द एंथर. एंथर की चार लेयर्स होती हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं वी हैव द एपिडर्मिस, दैट्स द आउटर वन. उसके बाद हमारी सेकंड आती है एंडोथीशियम, देन वी हैव द मिडिल लेयर्स एंड लास्टली हमारे पास स्टेपटम. इनिशियली ये जो तीन लेयर्स होती है इनका काम प्रोटेक्शन और डेसेंस में होता है. और अगर हम बात करते हैं टेपटम की, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में जो अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. इसको पॉलन सैक भी कहते हैं हम अडल्ट्स के अंदर. तो इसकी डेवलपमेंट यानी पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आपका टेप्टम ही प्रोवाइड करता है. नाउ स्पोरोजेनस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्स. होमोजेनस मास ऑफ सेल्स होता है और वो सभी सेल पोटेंशियल उनके पास में होता है कि वो फर्दर फ्यूचर में जाके आपके पॉलन ग्रेन्स बना सकते हैं. इसीलिए इनको पॉलन मदर सेल कहा जाता है या फिर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह देते हैं. अब देखो बेटा, एक पीएमसी मियोसिस करता है. पहले मियोसिस 1 हुई, आपको डायड मिला. फिर मियोसिस 2 हुआ, आपको टेट्राड मिला. फाइनली इस तरह से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको चार माइक्रोस्पोर्स यानी कि चार पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं. अब देखो यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है. पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसके पास दो तरह की लेयर्स होती है, एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिन से बनी है. इंटाइन जो होती है वो आपके पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है. एंड इट हैज टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल, लार्ज सेल जिसके अंदर बहुत सारा भर भर के फूड रिजर्व्स होते हैं, दैट इज द वेजिटेटिव सेल. और अंदर की तरफ हमारे पास में होते हैं जनरेटिव सेल जो कि एक स्पिंडल शेप्ड सेल रहता है. नाउ इन पॉलन ग्रेन्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ एडवांटेज भी होते हैं. डिसएडवांटेज बेटा इनकी वजह से बहुत ज्यादा एलर्जीज होती है, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. वही अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो बेटा यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट होता है ना, ये क्या रहता है आपका यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की तरह काम करता है. सिरप्स या टैबलेट्स के फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जाता है बाय ईदर द एथलीट्स या फिर इवन आपके जो हॉर्स रेस में हॉर्स नहीं भागते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इस सप्लीमेंट का यूज करते हैं. राइट अब आते हैं फीमेल पार्ट पे, दैट इज द पिस्टल व्हिच इज द गाइनोशियम. अब देखो बेटा, पिस्टल की अगर हम बात करते हैं, इसके पास है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ये बल्जिंग पार्ट ओवरी है. स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं. एंड बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल. ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूनिकल. ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है बेटा. ये मेरी फ्यूनिकल है. यहाँ ये जो स्कार लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम. ठीक है. अभी इस ओव्यूल के पास इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, दो इंटेग्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है. अंदर मेरे पास न्यूक्लियस की लेयर है व्हिच इज फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जो इस एम्ब्रियो सैक को डेवलप होने में मदद करता है. अभी देखो हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक है टुवर्ड्स स्पेशली द माइक्रोपाइलर एंड, ये वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. इसका ऑपोजिट वाला चिलाजल एंड रहता है. तो बेटा जो माइक्रोपाइलर एंड पे कोई भी आपका एक मेगास्पोर मदर सेल होने वाला है, इट विल आल्सो फॉर्म योर मेगास्पोर्स और इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. वेयरएज मेल्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो क्या होगा, इनिशियली हमारे पास में मेगास्पोर डायड फॉर्म होगा, फिर टेट्राड फॉर्म होगा इस तरह से. लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, आपके पास में तीन टेट्राड्स, आपके पास तीन मेगास्पोर्स हैं जो कि डिजेनरेट कर जाते हैं. केवल एक ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है. यही फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर एंडोमाइटोसिस में जाएगा जहां पे केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. एंड फाइनली थर्ड एंडोमाइटोसिस के बाद में आपको एक 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है. ये सारे न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज करते हैं. फाइनली इनके पास में सेल
अल्कोहल भी फॉर्म होने लगती है। एंड इस तरीके से बेटा ये कुछ फॉर्म हो जाता है, जहां पे हमारे चिलाजल एंड पे मेरे पास में 3 एंटीपोडल्स होते हैं, माइक्रोपाइल में मेरे पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है और सेंटर में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल जिनके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज हैविंग 7 cells but 8 nuclei. It is a 7-celled 8 nucleated condition. अब देखो, when the pollination occurs, देखो मेरे पास में एक ही प्रोसेस होता है जिससे कि आपस में गैमीट्स पास में आते हैं, दैट इज द पॉलिनेशन. नाउ इट इज सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ की बात करते हैं तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं, क्रॉस की बात करते हैं तो दैट इज योर, अगर वो सेम प्लांट में हो रहा है तो जीटोनोगेमी कहेंगे, अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो उसको हम जीनोगेमी कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन. एंड हमारे पास अलग अलग एजेंट्स होते हैं, विंड, एयर, वाटर. ठीक है, विंड और एयर हमारे एबायोटिक फैक्टर्स, और हमारे पास में विंड, एयर और वाटर सारी सेम ही चीज है, विंड और एयर. और हमारे पास में कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि बायोटिक होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हनी बीज हमारी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती है. ठीक है, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. इसका डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा, प्लीज वॉच द डिटेल लेक्चर फॉर दैट. नाउ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे लैंड करता है तो कुछ कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर कंपैटिबल होगा तो पॉलन ट्यूब फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है. और बेटा ये पॉलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल होता है उसके न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं जो कि आके एंटर यहाँ करने वाले हैं. और सबसे आगे आप जो देख रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव सेल का ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है. एंड इट इज बेसिकली डिसफंक्शनल, बाद में जाके इसको वैसे भी वहां से गायब हो जाना है. ठीक है, बाद में जाके वहां से खत्म हो जाएगा. उसका काम केवल इतना है कि मेल गैमीट्स को वो आपके एम्ब्रियो सैक तक यानी ओव्यूल तक लेके आता है. नाउ स्टूडेंट्स, इनमें से एक मेल गैमीट क्या करता है, इस एग के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है. सो वन इज बेसिकली द सिनगेमी, है ना. तो यहाँ पे देखो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट. दूसरा हमारा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज पेरीएंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है. ये जाइगोट फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनेगा और ये पीएन फ्यूचर में जाके आपका एंडोस्पर्म बनेगा. So the syngamy and triple fusion, since two types of fertilizations are happening here, इसीलिए हम इसको double fertilization कहते हैं. Right now there are certain outbreeding devices, क्योंकि फ्लावर ना बार बार सेल्फ पॉलिनेशन अगर करता है तो उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है. So there are these different types of methods जिससे वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं और they can stop the process of self pollination. सबसे पहले पोजिशनल डिफरेंसेस ऑफ एंथर्स एंड योर स्टिग्मा, तो इतने दूर दूर होता है. एंड इवन द डिफरेंट लेंथ्स ऑफ योर स्टाइल. ठीक है, हर्कोगेमी और हेट्रोस्टाइली दो तरीका है. नॉन सिंक्रोनाइजेशन किसका बेटा, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, इसको हम डाइकोगेमी भी कहते हैं, जिसमें दोनों के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता एंड हेंस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. देन उसके बाद आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर खुद के पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं तो कंपैटिबल नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा. देन द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल होंगे तो ऑफ कोर्स दे विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, तो वहां पे ऑटोगेमी का कोई चांस ही नहीं है. नाउ वी ऑल्सो हैव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. देखो इसमें हमारे पास में कई सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम फीमेल फ्लावर को लेने के लिए, मतलब हमें उसका पिस्टल चाहिए, तो वहां पे जितने भी मेल पार्ट्स होंगे उसका इमैस्कुलेशन करते हैं. उसके बाद में हम उसकी बैगिंग करते हैं. लेट अस वी आर बेसिकली अलाउइंग द स्टिग्मा टू बिकम रिसेप्टिव. देन उसके बाद जब वो रिसेप्टिव हो जाती है तब जाके हम अपने मेल गैमीट्स का हमें यूज करना है, दैट इज पॉलन ग्रेन्स को जाके हम वहां पे डस्ट करेंगे. उसके बाद में फाइनली हम रीबैगिंग करते हैं ताकि फर्दर जो है वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो सके. एंड देयर इज वन मोर स्मॉल स्टेप दैट इज टैगिंग, वेयर वी जस्ट राइट द स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट. नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देखो मेरा जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में यानी पेरिकाप में बदल जाती है. बाकी इसके अलावा बेटा पेटल्स, सेपल्स, ये सारी चीजें फ्लावर से झड़ जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस लास्ट में जाके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ
मेरे पास सीड्स की मैं बात करती हूँ, 3 तरह के सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक के अंदर कुछ एंडोस्पर्म का रेमनेंट रह जाता है, राइट? जैसे कि कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। देन नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर बेटा मेरे पास में कोई एंडोस्पर्म का रेमनेंट नहीं रहता है, जैसे कि मेरा मेज, मेरा व्हीट हो गया, है ना? तो ये सारे क्या हो गए? नॉन एंडोस्पर्मिक। देन पेरिस्पर्मिक क्या है? जिसके अंदर मेरा न्यूक्लियस का रेमनेंट रह जाता है, पेरिस्पर्म रह जाता है, ऐसे सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंड द एग्जांपल इज बीट एंड योर ब्लैक पेपर, राइट? सो ये सारा पूरा मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है, बार बार मेंशन कर रही हूँ, सो प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। देन फ्रूट्स में बेटा मेरे पास में ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है, फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे कि थैलेमस से बन रहा है, एप्पल्स में, स्ट्रॉबेरी में। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है फ्रूट? बेटा पार्थिनोकार्पिक है तो वो ओवरी से ही बना है, लेकिन वहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, डायरेक्ट ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि बनाना और ग्रेप्स के अंदर, और ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एपोमिक्सिस बेटा, ये भी ऐसा ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पॉली एम्ब्रियोनी में मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो कैसे बन रहे हैं? आपके न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं वो आपके एम्ब्रियो के अंदर प्रोट्रूड करने लगते हैं एंड फॉर्म्स द मल्टीपल एम्ब्रियो। कहाँ दिखता है हमको ये? सिट्रस फ्रूट के अंदर। So this was the entire mind map of the entire chapter, but still you have to go through the one shot for the detailed study, detailed diagram and detailed explanation. The link is there in the description. Do watch the one shot if you haven't yet. Thank you so much. Bye bye and take care.